बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खुदा खुदा करके कवायद की रूह से क्या है, मुहावरा भी है और रोज़मर्रा भी है। सवाल नंबर 2 है, बुलबुल का बच्चा पालना मुहावरा है, इसके मानी क्या हैं? किसी रोग का लगा लेना। कागज़ खोलना का मफ़हूम क्या है? ऐब फाश करना। शीश महल का कुत्ता ज़रबुल मसल है, इसके मानी क्या हैं? बुखलाया हुआ कुत्ता। बिस्मिल्लाह के गुंबद में रहना का मफ़हूम क्या है? माँ बाप का लाडला होना। तरह डालना मुहावरा है, इसके मानी क्या हैं? बुनियाद रखना। फहवाए इबारत के मानी क्या है? इबारत का मफ़हूम। कंधा ना तराश का मतलब क्या है? बेसलीका उजड़ गंवार। खलत मबहस होना के मानी क्या हैं? बेफ़ायदा उलझाओ। आगे नात ना पीछे फग्गा आम ज़रबुल मसल है, इसका मफ़हूम क्या है? लावारस। मुस्ताजाबत दावात की तरकीब उर्दू में कसरत से मुस्तअमल है, इसके मानी क्या हैं? जिसकी दुआ बारगाहे इलाही में मकबूल हो। चाहे ज़नख़िदा की तरकीब किन मानों में मुस्तअमिल है? ठोड़ी का गड्ढा। बेड़ा उठाना मुहावरा है, इसके मानी क्या हैं? मुश्किल काम के अंजाम देने का ज़िम्मा लेना। महल का बैल बनाना ज़रबुल मसल है, इसका मफ़हूम बताइए। बात का बतंगड़ बनाना। मुआमला बंदी अदबी इस्तिलाह है, इसका मफ़हूम क्या है? जज्बाते इश्क को नज़्म करना। कौन सा जुमला दुरुस्त है? हामिदा आफत का परकाला है। सही जुमला कौन सा है? किस सोच विचार में पड़े हो। कौन सा जुमला दुरुस्त है? अस्सलामुअलैकुम के बाद अर्ज़ है। दुरुस्त जुमले की निशानदही कीजिए। खुदाया अपना करम फरमा। कौन सा जुमला दुरुस्त है? क्या आपने इस किताब से इस्तिफ़ादा किया? रमूज़े औकाफ के एतबार से कौन सा जुमला दुरुस्त है? बाप ने बेटे को समझाते हुए कहा, बेटा मेहनत करो, मेहनत का फल ज़रूर मिलेगा। रमूज़े औकाफ के एतबार से दुरुस्त जुमला कौन सा है? कायदे आज़म का फरमान, काम काम और काम हमारे लिए आज भी मशले राह है। किसी कायल का कौल मिनो अन उसी के अल्फाज में दर्ज करने के लिए रमूज़े औकाफ की कौन सी अलामत आती है? वावैन। ख्वाब, खार, खामखा, खुद, खानदगी, खुश, दरखास्त वगैरह में मुस्तअमल वाव को क्या नाम दिया जाता है? वाव मादूला। घर जाने का हौसला तुम्ही है ना मुझे, मर जाने का हौसला तुम्ही है ना मुझे। कहते हैं कि आओ कुएं कातल में चलें, पर जाने का हौसला तुम्ही है ना मुझे। इन अशार में रदीफ क्या है? जाने का हौसला तुम्ही है ना मुझे। सवाल नंबर 25 के अशार में काफिया क्या है? घर, पर, मर। सवाल नंबर 25 के अशार को इस्लाह सुखन में क्या नाम देंगे? रुबाई। गो एक बादशाह के सब खानाजाद हैं, दरबारदार लोग बाहम आशना नहीं, कानों पे हाथ धरते हैं करते हुए सलाम, इससे है ये मुराद के हम आशना नहीं। इन अशार का ताल्लुक किस सिनफ़े नज़्म से है? कता से। उर्दू शायरी में किस सिनफ़े सुखन का ज़ख़ीरा सबसे ज़्यादा है? गज़ल का। आसमाने मरसिया के 2 सितारे सबसे दरखशंदा हैं, वो कौन से हैं? मिर्ज़ा दबीर और मीर अनीस। किसी ज़माने में सिनफ़े मरसिया की कोई अदबी हैसियत ना थी, बल्कि मशहूर था बिगड़ा शायर मरसिया गो, बिगड़ा गोया मरसिया ख्वां। मरसिया को अदबी वक़ार किसने बख्शा? मोहम्मद रफ़ी सौदा। अल्लामा इकबाल की मारूफ नज़्म साकी नामा, जो इनकी पूरी शायरी का माहसल है, किस हैत में लिखी गई? मसनवी में। अगर कसीदे या गज़ल का तीसरा और चौथा मिसरा भी हम काफ़ी व हम रदीफ़ हों तो इसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? हुस्ने मतला। जापानी सिनफ़े नज़्म हाइको की तकलीद में कुछ लोग उर्दू में भी तबा आजमाई करते हैं। बताइए हाइको में कुल कितने मिसरे होते हैं? 3 मिसरे होते हैं। मोहम्मद दीन फ़ोक को शायर कश्मीर और मुजद्दद कशामरा के अलकाब
किसने अनायत किए थे? अल्लामा इकबाल ने। तसद्दुक हुसैन खालिद, नून मीम राशिद और मीरा जी में कदरे मुश्तरक क्या है? आज़ाद नज़्म। जाने का नहीं शोर सुखन का मेरे हरगिज़, ता हशर जहाँ में मेरा दीवान रहेगा। अपने दीवान के बारे में ये पेशगोई किसने की थी? मीर तकी मीर। आज मुझसा नहीं ज़माने में शायर नुग़्ज़ गोए खुश गुफ्तार। शायर नुग़्ज़ गो और खुश गुफ्तार की ताल्ली किसे ज़ेब देती है? मिर्ज़ा गालिब। अरे गंचा ला तू कलमदान, ज़रा मैं इसकी खबर तो लूँ, ये मुझको समझा क्या है? ये मारूफ जुमला किस हजब निगार का है? मोहम्मद रफ़ी सौदा। हिंदुस्तान में एक ख़ानदान की ज़ुबान दानी का सबसे ज़्यादा चर्चा था, इसीलिए ये कौल मशहूर हुआ। अगर ज़ुबान सीखना हो मीर खलीक के खानवादे में जाओ। बताइए ये कौल किसका है? इमाम बख्श नासिख का। है दाद का मुस्तहिक कलामे मरहूम, लफ्ज़ों का जमाल और मानी का हुजूम। है इनका सुखने मुफीदो दानिश आमूज़, इनकी नज़मों की है बजा मुल्क में धूम। हज़रत अकबर इलाहाबादी ने इस रुबाई में किस शायर की तबआई की तारीफ़ की है? तलूक चंद मरहूम। तुम्हारी निस्बत मेरा ये ख्याल है कि अगर तुम शेर ना कहोगे तो अपनी तबीयत पर सख्त जुल्म करोगे। मिर्ज़ा गालिब ने यह जुमला अपने किस शागिर्द को कहा था? ख्वाजा अल्ताफ़ हुसैन हाली को। उर्दू कसीदा नगारी के हवाले से बताइए कि उर्दू के कौन से शायर खाकानी हिंद के लक़ब से मुलक़्क़ब हुए? मोहम्मद इब्राहिम ज़ौक़। कसीदे और गज़ल की हैत एक है, इसलिए कि गज़ल किसी ज़माने में कसीदे ही का एक हिस्सा थी। गज़ल अलाइम व रमूज़ की ज़ुबान है। बताइए शेख उर्दू गज़ल में किस बात की अलामत है? ज़ाहिर बातन में तज़ाद की। हरगिज़ ना था ज़माना साबक में ये फ़लक, जिस आसमां की धूम थी वो आसमां है अब। आसमान किस बात की अलामत है? दुश्मनी की। मौजे ज़मज़म और शुक्रिया यूरोप दो मारूफ नज़में हैं जो अंजुमने हमायत इस्लाम के प्लेटफार्म पर पढ़ी गईं। बाद अज़ां अरसा दराज तक लोग ये नज़में शायर के अंदाज में मुठियाँ भींच भींच कर पढ़ते रहे। ये नज़में किसकी तख्लीक हैं? आगा हशर काश्मीरी। हर चंद उर्दू में सबसे कम सरमाया छोड़ा है मगर कितना ऊंचा मुकाम पाया। रशीद अहमद सिद्दीकी का ये जुमला किस ज़राफ़त निगार की ज़ात पर सादक आता है? पितरस बुखारी। सैयद मुज़फ़्फ़र हुसैन बरनी ने किस अदबी और सियासी शख्सियत के ख़तों को 4 ज़ख़ीम जिल्दों में मुदव्वन किया है? अल्लामा इकबाल। किस ड्रामा नवीस ने फ़लस्तीन और कश्मीर की तहरीक आज़ादी के हवाले से बहुत से ड्रामे लिखे जो मशहूर हुए? मिर्ज़ा अदीब ने। मकदूर हो तो खाक से पूछो कि ए लीम, तूने वो गंज हाय ग्रा माया क्या किए? गंज हाय ग्रा माया खाकों पर मबनी मरूफ तसनीफ़ किसकी है? प्रोफेसर रशीद अहमद सिद्दीकी। पीरो मुर्शद ये ख़त लिखना नहीं है, बातें करनी हैं, और यही सबब है कि मैं अलकाबो अदाब नहीं लिखता। अलकाबो अदाब से गुरेज करते हुए ख़त लिखने, बातें करने का अंदाज़ किसका वज़ा करता है? मिर्ज़ा गालिब का। मौलाना मोहम्मद जाफ़र थानसरी की किताब काला पानी, हकीम अहमद शुजा की खून बहा और मिर्ज़ा अदीब की मट्टी का दिया का ताल्लुक़ किस सिनफ़े नसर से है? खुद नाविश्त से। महर नीम रोज़ मिर्ज़ा गालिब की तसनीफ़ है, इसका मौजू क्या है? ख़ानदाने मुग़लिया की ना तमाम तारीख़। आनंदी, जाड़े की चांदनी, कनरस और जज़ीरा। सनखुरान से किस मारूफ अफसाना निगार का नाम जहन में आता है? गुलाम अब्बास। धनक पर कदम और सात समंदर पार उर्दू के मारूफ सफ़रनामे हैं, मुसन्नफ़ का नाम बताइए? बेगम अख्तर रियाजुद्दीन। उर्दू की आखिरी किताब खुमारे गंदम, आवारा गर्द की डायरी, दुनिया गोल है, इब्ने बतूता के ताकुब में जैसी शगुफ्ता तसानीफ़ के मुसन्निफ़ कौन हैं? इब्ने इंशा।
उठो वगरना हशर नहीं होगा फिर कभी, दौड़ो ज़माना चाल क़यामत की चल गया। ये शेर किस इल्मी अदबी और नीम सियासी माहवार जरीदे की पेशानी पर अरसा दराज तक लिखा जाता रहा? हुमायूं। गडरी का लाल, नूर खां और नामदेव माली उर्दू के सदाबहार खाके किसके कलम से निकले हैं? मौलवी अब्दुल हक। मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, कर्नल मोहम्मद ख़ान और इब्ने इंशा में कदरे मुश्तरक क्या है? मज़ाह निगारी। खुदा ने आज तक उस कौम की हालत नहीं बदली, ना हो जिसको ख्याल आप अपनी हालत के बदलने का। इस ज़ुबान ज़दे खासो आम शेर के खालक कौन हैं? मौलाना ज़फ़र अली ख़ान। मुझे इकबाल इस सैयद के घर से फैज़ पहुँचा है, पले जो उनके दामन में वही कुछ बन के निकले हैं। अल्लामा इकबाल ने किस सैयद के घर से फैज़ हासिल किया? मौलवी सैयद मीर हसन। अगर होता वो मजजूब फरहंगी उस ज़माने में तो इकबाल इसको समझाता मुकामे किबरिया क्या है। ये मजजूब फरहंगी कौन थे? जर्मनी का मजजूब फ़लसफ़ी शायर नीत्शे। दफ्तरे हस्ती में थी ज़री वरक तेरी हयात, थी सरापा दीनो दुनिया का सबक तेरी हयात। अल्लामा इकबाल ने इस शेर में किस हस्ती की अज़मतों का एतराफ़ किया है? वालदा माजदा इमाम बीबी। लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेज़ी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। रूश मगरबी है मद्दे नज़र, वज़ा मशरों को जानते हैं गुनाह। ये ड्रामा दिखाएगा क्या सीन, पर्दा उठने की मुंतज़र है निगाह। ये इशार ज़बाने ज़दे खासो आम है, इनके खालक का नाम बताइए। अल्लामा इकबाल। सवाल नंबर 65 के अशार को असनाफ़े नज़्म के हवाले से क्या नाम देंगे? कता। कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। ये शेर किसकी तख्लीक है? मौलाना मोहम्मद अली जौहर। बस का फ़आल माँ यरीद है आज, हर सल हशूर इंग्लिस्तान का। घर से बाजार में निकलते हुए ज़हरा होता है आबे इंसान का। फ़आल माँ यरीद का मफ़हूम क्या है? जो इरादा करता है कर लेता है। सवाल नंबर 68 के हवाले से सल हशूर के मानी बताइए। हथियार बंद सिपाही। सवाल नंबर 68 ही के हवाले से ज़हरा आब होना का मफ़हूम बताइए। हौसला पस्त होना। उर्दू शेरी अदब में तसव्वुफ़ का सरखेल किसे करार दिया जाता है? ख्वाजा मीर दर्द। मीर अनीस और मिर्ज़ा दबीर ने मरसिया लिखने के लिए कौन सी हैत नज़्म को इस्तेमाल किया है? मुसद्दस को। आसमां ने दौलत गर नाता जब बर्बाद की, इब्ने बदरूम के दिले नाशाद ने फरियाद की। इस शेर से कौन सी सिनफ़े नज़्म मतरशा है? शेर आशूब। जब अल्फाज के हकीकी और मजाजी मानों में तशबीह का ताल्लुक हो तो इसे इस्तिलाह में क्या कहेंगे? इस्तारा। हर संग रेज़ा नूर से दर खुश आब था, लहरें जो थी किरण तो भंवर आफताब था। इस शेर में कितनी तशबीहें आई हैं? 3। आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। इंशाल्लाह मिलते हैं इसी तरह एक और नई वीडियो के साथ।